हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सीए निखिल गांधी। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम चैप्टर वाइज पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज आते हैं आपके सेल्स एंड रिटर्न पे। इससे पहले दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो भी हमने चैप्टर्स का डिस्कशन किया उसका मैंने ऊपर लिंक शेयर कर दिया है। जो हमने आरटीपी का डिस्कशन किया था फास्ट ट्रैक में, उसका भी मैंने लिंक ऊपर शेयर कर दिया है। उसके साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इनके रिलेटेड जो भी मैंने वर्ड्स फाइल्स जो भी मैंने रखी हुई है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। मैं गूगल ड्राइव का नीचे लिंक शेयर कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। सेल्स एंड रिटर्न पे आ जाते हैं। फर्म सेंड गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। कस्टमर हैज द चॉइस कस्टमर हैव द choice of returning the goods within a month. During the month of May, the following are the details of the goods sent. Date, customer, value दिया हुआ है PBQDER। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम PNQ ने क्या किया भाई साहब, गुड्स को रिटर्न कर दिया। सर इन दोनों ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। BDE ने एक्सेप्ट कर दिया द गुड्स एंड BDE है signifies that they have accepted the goods। तो भाई साहब इन तीनों ने एक्सेप्ट कर दिया। आर ने क्या किया सर, ना आर ने एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, तो भाई साहब इसको अपन पेंडिंग में रख लेते हैं, ठीक है। Show in the books of the firm the sales or return account and customer queue for sales or return account as on 15th of June 2019। 2018 रहेगा, ये 2019 नहीं रहेगा क्योंकि मई 18 है, तो यहाँ पे भी 2018 ही रहने वाला है। चलिए आ जाते हैं सर। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें की हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बस, ठीक है। PQB ये सब लिखा हुआ है, यस। एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, पेंडिंग है, वो सभी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का टोटल कर लेता हूँ। रिटर्न का कितना है, एक्सेप्टेंस का कितना है, पेंडिंग का कितना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर। रिटर्न किसने किया है, पी ने 17,000 का रिटर्न किया है, क्यू ने 25,000 का रिटर्न किया है। एक्सेप्टेंस किसने किया है, बी ने 22,000 का एक्सेप्टेंस किया है, डी ने 5,500 का, ओके 5,500 का एक्सेप्टेंस दिया है। और अगर ई का अगर आप देखते हो तो उसने 2,000 का एक्सेप्टेंस दिया है। पेंडिंग कितना है सर, पेंडिंग है सिर्फ मिस्टर आर का। चलो ये हमारा हो गया समराइज्ड वन। आ जाते हैं आपके फॉर्मेटिंग पे, ठीक है। तो सर उन्होंने हमें सेल्स एंड रिटर्न अकाउंट बनाने के लिए बोला था, और बोला था कि बाबा कस्टमर क्यू का भी आपको अकाउंट बनाना है। तो इन दोनों का मैंने फॉर्मेट यहाँ पे लिख लिया है, ईयर भी लिख लिया है 2018 जैसे हमें ध्यान में रहे। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सबसे पहला हम एंट्री क्या मारेंगे सर, सेल्स की एंट्री क्या रहती है, डेटर्स टू सेल्स। एग्रीड है। तो भाई साहब इसके सेल्स एंड रिटर्न के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय डेटर्स की जगह पे यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बाय सनरीज, बरोबर। यहाँ पे मैं लिखूंगा गुड्स सेंड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। कब किया था सर, मैं 31st ऑफ मई लिख लेता हूँ, लास्ट डेट है मई का, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन थे मई के वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। और मैं टोटल अमाउंट लिख लेता हूँ डायरेक्टली 99,500। 99,500 कहाँ पे है, आप ऊपर देख सकते हो कि टोटल हमने इतने के गुड्स दिए थे। इसमें से मैं लिख लेता हूँ कि भाई साहब एक्सेप्ट क्या हुआ है, रिजेक्ट क्या हुआ है, एंड ये पेंडिंग कितना है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 15th ऑफ जून। जो एक्सेप्ट हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी इंडिविजुअल बंदे का तो नाम नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू सन्ड्रीज। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिटर्न। कितना अमाउंट है, हमने ऊपर ही टोटल करके रखा हुआ था 42,000। उसके बाद मैं वापस 15th ऑफ जून लिख लेता हूँ। भाई साहब एक्सेप्टेंस हुआ है, तो मैं वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ टू सन्ड्रीज। एक्सेप्टेंस को आप लोग क्या बोलते हो, सेल बोलते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेल्स। कितना अमाउंट है 29,500। और सर बाकी का पेंडिंग है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15th ऑफ जून। यहाँ पे लिख लेता हूँ टू क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। कितना अमाउंट होने वाला है 28,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर भी हो सकता है, हमने ऊपर कैलकुलेशन किया था अपन ने लिए, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं रहेगा, समझा है। हम सेल्स की एंट्री क्या मारते हैं सर, हम सेल्स की एंट्री मारते हैं डेटर्स टू सेल्स। तो डेटर्स के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू सेल्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट रहने वाला है 25,000।
डेट कौन सी रहने वाली है सर? 31 मई वाली। ठीक है, हमने कंबाइन करके इकट्ठा एंट्रीज मारी। अभी क्वेश्चन को जब आप रीड करते हो तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि क्यू भाई साहब ने रिटर्न कर दिया, क्यू भाई साहब ने रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या रहेगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं बाय सेल्स और रिटर्न बेसिस रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट होने वाला है? 25,000। ठीक है, डेट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 15 जून। खत्म। जो भी पूछा था बहुत इजी क्वेश्चन था सर, हमारा खत्म हो गया। सिविल लेसन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि नॉर्मली पूछा जाता है यार, 5 मार्क क्यों जाना है, और काफी इजी क्वेश्चन है तो मजा आ जाता है करने में भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 मई 19 में कुछ पूछा नहीं गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 करके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है। मिस्टर गणेश सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स एंड रिटर्न अकाउंट। क्या बोलता है? मिस्टर गणेश सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूडेड द सेम इन सेल अकाउंट। ओके, तो हमने जो भी सेल्स या रिटर्न पे भेजा है उसको हमने सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया है। 31st March 2018, the trade receivable balance stood at 75,000, which includes 6,500. मेरा डेटर्स का बैलेंस कितना है? 75,000। उसमें से 6,500 गुड्स sent on approval against which no intimation was received during the year. Include 6,500 for the goods sent on approval भाई साहब, जिसका इंटीमेशन हमें अभी तक मिला हुआ नहीं है। ठीक है, these goods were sent out at 30% over and above cost price and was sent to Aditya and Bakiram. 3,900 to 600. Aditya sent the intimation on 25th of April and Bakiram returned the goods on 15th of April 2018. Make the adjustment entries and show how these items will appear in the balance sheet as on 31st of March 2018. Show also the entries to be made during the month of April. Value of the closing stock as on 31st of March 2018 is 50,000. तो चलिए फटाफट आ जाते हैं। सबसे पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन द बुक्स ऑफ गणेश। ठीक है, सिचुएशन में इन्होंने क्या बोला कि निखिल हमने 6,500 के गुड्स सेंड किए हैं ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस पे, जिसका कोई सेल्स और रिटर्न बेसिस पे। भाई साहब इसका अभी भी इंटीमेशन क्या है सर? पेंडिंग है। ओके ठीक है, नो वरीज। इन्होंने और एक चीज क्या बोली कि निकल ये जो 6,500 है ना, ये 6,500 जो सेल और रिटर्न बेसिस पे, ये सेल्स में भी इंक्लूडेड है एंड ये डेटर्स में भी इंक्लूडेड है। ओके बाप रे, तो मतलब अगर आप देख सकते हो तो अपन ने क्या किया है सर? हमने दो चीजें की हुई है। सेल्स अकाउंट के टाइम पे भी हमने सेल्स में दिखा दिया था 6,500 एंड यहाँ पे मैं बना लेता हूँ बाबा डेटर्स भी, डेटर्स में भी हमने दिखाया है 6,500, क्योंकि ये अभी तक पेंडिंग है, ये अभी तक उन्होंने अप्रूवल दिया हुआ नहीं है, तो मुझे सेल्स को भी कैंसिल करना पड़ेगा, मुझे डेटर्स को भी कैंसिल करना पड़ेगा। सेल्स जिसको क्रेडिट बैलेंस रहता है, अगर आपको उसको कैंसिल करना है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आएगा टू ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो या आप इंडिविजुअल बंदे का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल बंदा कौन है भाई साहब? यहाँ पे है आदित्य, टू आदित्य अकाउंट। कितना अमाउंट था? 3,900 था। टू बकीराम कितना अमाउंट था? अगर आप देखते हो तो 2,600 था। दोनों का टोटल अगर मैं कर लेता हूँ 3,900 प्लस 2,600 कितना आ जाता है? 6,500 आ जाता है। तो अपन ने डेटर्स को भी कट कर दिया, अपन ने सेल्स को भी कट कर दिया। ये तो ठीक है सर। इसके साथ आपको एक और चीज का ध्यान देना है, मेरा इन्वेंट्री, मेरे गुड्स, मेरा मटेरियल किसके पास है? उनके पास है सर, आदित्य ए एंड बी के पास है। मिस्टर ए मिस्टर बी, आदित्य एंड ये भाई साहब छोड़ दो। तो सर मेरा मटेरियल किसके पास है? ए एंड बी के पास है। तो जो मेरा स्टॉक है अगर मुझे वो रिकॉर्ड करना रहता तो हम एंट्री क्या मारते थे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। एग्रीड है? यहाँ पे भी हम सेम एंट्री मारेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बट हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न
सेल और अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए शॉर्ट फॉर्म ही लिखा है, इसका बड़ा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस which is nothing but a closing stock account debit to trading account। अमाउंट कितना रहेगा 6500? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। हायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो भाई साहब इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नोट 1। ठीक है, चलिए हम नीचे आ जाते हैं भाई साहब, थोड़ा सा नोट 1 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, बहुत छोटा सा नाम है। चलिए सर, पहला चीज लिख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है कि निखिल 30% ओवर एंड अबाउट द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। ये अपना कौन सा 5th 6th ग्रेड का कैलकुलेशन है सर। कॉस्ट को अगर मैं 100 एज्यूम करता हूं और प्रॉफिट इन्होंने बोला है 30% ऑन कॉस्ट, तो जो भी बोला हुआ है 30% ऑन सेल्स, तो सेल्स को 100 अज्यूम करना है। 30% ऑन कॉस्ट तो मतलब कॉस्ट को 100 अज्यूम करना है। विल बी माय सेलिंग प्राइस विच विल बी 30 प्लस 100 कम्स टू 130। अरे वाह बाप रे, अभी सेलिंग प्राइस कितना है 6500। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कॉस्ट। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अपन क्या करेंगे, हम करने वाले क्रॉस मल्टीप्लाई। होपफुली ये चीज हमें समझी है। तो हमारा हम क्या करने वाले हैं 6500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 130। 6500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 130 कितना आ जाता है 5000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या हुआ, आगे आदित्य ने एक्सेप्ट किया है वगैरह, हमने रिटर्न किया है। तो भाई साहब अगर एक्सेप्ट किया है तो क्या एंट्रीज रहेगी, और रिजेक्ट हुआ है तो क्या एंट्रीज रहेगी। इसको मैं थोड़ा सा एक नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, डेट्स लिख लेते हैं अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एक और। चलिए सर नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, क्यों ईयर भी लिखना पड़ेगा ना, 2018 है भाई साहब। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 31 मार्च को हमने एंट्री मारी है। कब एंट्री मारी है सर, 31 मार्च को हमने एंट्री मारी है। और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 31 मार्च को हमने एंट्री मारी हुई, ये वाली भी। उसके बाद आगे क्या होता है देखिए, अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हो, क्वेश्चन में क्या बोला कि आदित्य ने एक्सेप्ट किया 25 अप्रैल को। तो भाई साहब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25 अप्रैल को आदित्य ने एक्सेप्ट किया है। तो आपको याद रहेगा, तो आपने सेल्स कट किया था, सेल्स को कट किया। अगर भाई साहब ने एक्सेप्ट किया है तो मुझे वापस सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा 3900 का। बरोबर है कि नहीं सर, सेल्स का एंट्री क्या रहता है, लेटेस्ट टू सेल्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आदित्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है भाई साहब 3900। और भाई साहब दूसरे वाले ने क्या किया है सर, दूसरे वाले ने गुड्स रिटर्न कर दिए। गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसकी कोई एंट्री मारने की जरूरत है क्या, नहीं। आपने पहले ही सेल्स को कट कर दिया था। अगर मैंने पहले देखो, मैंने सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड की, फिर उसी एंट्री को कट कर दिया, तो अगर रिटर्न करते तो एंट्री मारने की जरूरत ही नहीं है। समझा है ये वाला पार्ट। तो अपन यहाँ पे एक नोट भी लिख सकते हैं। चलिए अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 15 अप्रैल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई साहब नो एंट्री रिक्वायर्ड। बरोबर है सर, जरूरत ही नहीं, अपन ने पहले से ही कट कर दिया तो एंट्री क्यों रिक्वायर्ड है। बट सर एक आपको चीज का ध्यान देना है। किस चीज का ध्यान देना है, हमारा स्टॉक किसके पास है, अभी भी बकीराम के पास है। तो आपको वो फिजिकली वो आपके अपने क्लोजिंग स्टॉक में डालना पड़ेगा। इन्वेंट्री शुड बी फिजिकली इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। खत्म से हो गया। यस, यहाँ पे तो हो चुका है। चलिए इसके मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे इन्होंने बोला है कि निकल बैलेंस शीट भी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। क्योंकि ये पूरा बैलेंस शीट नहीं, एक पर्टिकुलर पार्ट ही रहेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सट्रैक्ट।
चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ असेट्स। असेट के साइड में भाई साहब अपन लिख लेते हैं सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल अपना कितना होने वाला है। सर इन्होंने क्या बोला था कि निखिल हमारा ट्रेड रिसीवेबल है 75,000। अभी 75,000 में से आपने 6,500 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ₹75,000 लेस ₹6,500। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर? 75,000 लेस 6,500, 68,500 आ जाएगा। क्योंकि ये मैं 31 मार्च को बना रहा हूँ, प्लीज आप इस एक चीज का ध्यान दीजिएगा भाई साहब, 31 मार्च को ये बैलेंस शीट बन रहा है। वैसे ही जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं सर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कितना था अपने पास। अगर आप क्वेश्चन को रीड किया रहेगा तो लास्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है 50,000। तो भाई साहब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 50,000 प्लस प्लस क्या है ऊपर आपने 5,000 और अगर आपको याद रहेगा तो IWCOS बहुत सर क्या हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम में पूरा फॉर्म ही पूरा ही लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है सर। दिस प्लस दिस विच कम्स टू 55,000। समझा है ये वाला पार्ट? मैं बैलेंस शीट को यहाँ पे भाई साहब क्लोज कर देता हूँ। एक्चुअली क्लोज नहीं करना चाहिए बट ठीक है, अभी दो ही आइटम है अपन लिख सकते हैं, खत्म। इजी सा समझा। बाकी जब 15 अप्रैल एंड 25 अप्रैल वाली एंट्री थोड़ी सी अच्छी थी। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिस्टर Bandri sent goods to his customer on sales or return basis. The following transaction took place during the month of December 17. Goods sent to the customer कितना है? 80,000 है। Goods returned by the customer 35,000. Received for the letter is 30,000. Goods remaining with the customer awaiting approval is 15,000. सर मैंने क्वेश्चन में एक ये चेंज कर दिया। जब आप सजेस्टेड आंसर्स देखेंगे तो यहाँ पे 35,000 है, मैंने उसको 30,000 लिख दिया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 35,000 लिखता हूँ तो 35,000 रिजेक्ट हुआ है, 35,000 अप्रूव हुआ है। 80 में से 35 रिजेक्ट हुआ है, 35 अप्रूव हुआ है, तो बचना चाहिए 10,000। इन्होंने 15,000 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे भाई साहब 35 के जगह पे 30 लिखा हुआ है। प्लीज आप इस एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो सजेस्टेड आंसर्स के साथ मैच होगा। रिकॉर्ड सेल्स और रिटर्न ट्रांजेक्शन हैज ऑर्डिनरी सेल्स। भाई साहब ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर? ये रिकॉर्ड करते हैं एज ए ऑर्डिनरी सेल्स। तो भाई साहब इस केसेस में हम क्या करने वाले हैं? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, क्या है भाई साहब, एक तो अतरंगी अतरंगी नाम लिख लेते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे रहेगा आपका डेट। डेट कभी भी है तो ईयर लिख लो, 17 है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ है, कभी भी आप सेल्स एंड रिटर्न में बेचते हो तो उसको ये लोग सेल मानते हैं। तो 2 दिसंबर को ऐसे अपन ने सेल्स की एंट्री मारेंगे। क्या एंट्री रहेगी सर? ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 80,000। 80,000। तो अगर आप देखते हो तो आपने क्या किया सर? मैंने सेल्स अज्यूम किया हुआ है, जैसे अपन ने रिकॉर्ड किया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सेल्स लिख लिया 80,000 का। ठीक है, अभी ये 80,000 में से ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल 10th को 35,000 का रिटर्न कर दिया। कब कर दिया सर? 10th दिसंबर को रिटर्न कर दिया। ओके, तो इस 80 में से कुछ रिटर्न कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 80 को कट करके कितना रिटर्न किया सर? 35 रिटर्न किया है। तो 80 में से अगर मैं 35 माइनस करता हूं तो 55 अभी भी बचा हुआ है। तो मुझे सेल्स को 35 से कम करना पड़ेगा। एग्रीड है, क्योंकि रिटर्न हुआ है। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? बिल्कुल इसकी उल्टी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट रहने वाला है? 35,000। 35,000। उसके बाद ये लोग क्या बोलते कि निखिल 17th को 30,000 का अप्रूवल हुआ है। 17th दिसंबर को 30,000 गुड्स का अप्रूवल है।
अप्रूवल हुआ तो उसकी एंट्री मारने की जरूरत है क्या? सर हमने पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ है ना सर, तो हम एंट्री क्यों मारे? अगर मैंने पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ है, ये 45 रहेगा, 35 55 नहीं, अगर पहले से ही मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है तो ये 30,000 इस 45 में इंक्लूडेड है ना, तो एंट्री मारने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई एंट्री मारने की जरूरत नहीं है अगर एक्सेप्ट हुआ है तो। नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। आगे 23rd को क्या बोला है? अभी तक अप्रूवल पेंडिंग है। तो ये 45 में से, ये 45 में से 30 का हो गया है और ये 15 का अभी भी बाकी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक अच्छा पिक्चर आपको दिखाता हूं, तो इसका भाई साहब पिक्चर कैसा है सर, अपन उसको समझ लेते। तो 80,000 के 3 पार्ट्स हुए हैं, 35, 30 एंड भाई साहब 15। 35 का क्या हुआ है सर? रिजेक्ट, अप्रूव, और ये है पेंडिंग। देखिए आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, 80,000 मैंने सेल्स में कंसिडर किया था क्या? यस। अगर आपने 80,000 सेल्स में कंसिडर किया था तो इसका एंट्री आएगा? यस। इसका कोई एंट्री आएगा? नहीं। रिजेक्ट किया तो एंट्री आएगा, अप्रूव किया तो कोई एंट्री मारने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मैं पहले ही मार चुका हूं। पेंडिंग है, मुझे उसके रिलेटेड भी एंट्री मारनी पड़ेगी। दो, पहला वाला एंट्री क्या रहने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हो, 23rd तक भाई सब पेंडिंग है, अवेटिंग फॉर द कस्टमर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 31st ऑफ दिसंबर। भाई साहब अभी तक कुछ उसने बोला नहीं, तो मैं इसको रिजेक्शन वाली एंट्री मारूंगा। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी सर? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि भाई साहब इसको मैं सेल्स नहीं मान सकता ना जब तक वो बंदा हाँ नहीं बोलता है। तो इसलिए मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा 15,000। बट अभी भी मेरे गुड्स उसके पास है, तो मुझे एक और एंट्री मारनी पड़ेगी। वो एक और एंट्री क्या रहेगी? 31st ऑफ दिसंबर को सर, जो हमने पिछले वाले सम में भी किया था, इन्वेंट्री विथ कस्टमर ऑन सेल्स और अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट। तो क्या, तो भाई सब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक की जैसे एंट्री रहती है वैसे ही रहेगी। अमाउंट कितना रहेगा सर? अमाउंट कितना रहेगा? देखिए यहाँ पे भी मैं नोट 1 लिख लेता हूँ। चलो नोट 1 यहाँ पे कर लेते हैं। कितना रहने वाला है? देखिए इन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। देखिए मैं ये बहुत बार इजीली हम कर सकते हैं, बट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं ये चीज लिखना प्रेफर करता हूँ। कॉस्ट प्लस 25%, तो प्रॉफिट 25% है और ये किसके ऊपर है? कॉस्ट है, तो कॉस्ट को 100 एज्यूम करना है। कॉस्ट को 100 एज्यूम करना है, साइन सेम एज इट इज लिख लीजिए। कितना आ गया सर? 125 हो गया सेल्स का। अपना सेल्स कितना है? 15,000 है। हमको क्या ढूंढना है सर? हमको कॉस्ट ढूंढना है, तो कॉस्ट को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? विच इज 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, 12,000। 12,000 यहाँ पे अपना सेल्स एंड रिटर्न खत्म हो जाता है। चलिए आप देख सकते हो इसके बाद कौन सा आ जाएगा सर? सेल्स एंड रिटर्न के बाद आ जाएगा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड भाई साहब जो भी जर्नल एंट्रीज, कैश बुक, ये वाली छोटी मोटी एंट्रीज रहती है वो भी इसमें कवर हो जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पे क्लास को कंक्लूड करता हूँ। बाय बाय।